विभाग है, मंत्रालय है, वो समीक्षा करेंगे और मिशन मोड में नौकरी देने का निर्देश दिया गया है। 1.5 साल का वक्त, अगले 1.5 साल में, ये बड़ी खबर इस वक्त की, सभी मंत्रालयों को ये निर्देश दिया जा चुका है कि वो पदों को भरें, जो रिक्त पद हैं उनको भरा जाए। जी हाँ, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। भाइयों और बहनों, आप सभी के लिए बम्पर भर्ती आ चुकी है। अगर आप भी पढ़े लिखे हैं और सरकारी नौकरी करना चाहती हैं, आप भी 10वीं पास है, 12वीं पास है और सरकारी नौकरी का आपका भी सपना है, तो दोस्तों आप सभी के लिए सरकारी अस्पताल की बम्पर भर्ती आ चुकी है। दोस्तों सरकारी अस्पताल के 99,000 पदों पर बम्पर भर्ती निकली है, जिसमें 10वीं पास से आवेदन मांगे गए हैं। अगर आप 10वीं पास है तो आवेदन कर सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए काम की बात करें, पद की बात करें, तो दोस्तों सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में आप सभी को तैनात किया जाएगा, जिसमें मरीजों की डिटेल चेक करना, मरीजों की समस्याओं का निवारण करना और मरीजों का बिल क्लियर करना और पर्ची देखकर डॉक्टर के पास भेजने जैसा काम दोस्तों आप सभी को इस भर्ती प्रक्रिया में देखने को मिलेगा। दोस्तों सरकारी हॉस्पिटल भर्ती के अंतर्गत 99,000 पदों पर बम्पर भर्ती प्रक्रिया निकल चुकी है। इसके लिए आप ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर पाएंगे। दोस्तों अगर आप 10वीं पास हैं, 12वीं पास है तो आसानी के साथ आवेदन करके नौकरी ले सकती हैं। ऑनलाइन मोड से आवेदन रखे गए हैं। वहीं दोस्तों बात करूं तो पूरे भारत से आप आवेदन कर सकती हैं। ऑल इंडिया की जॉब आप सभी के लिए बताई जा रही है। चाहे आप महिला है चाहे पुरुष है, दोनों ही आसानी के साथ आवेदन कर सकती हैं। 10th 12th और यूजी पास है तो ये भर्ती आप सभी के लिए बेहद जरूरी होने वाली है। इस भर्ती प्रक्रिया में 18 वर्ष से 35 वर्ष की आयु वाले लोग जो है वो फॉर्म भर के नौकरी ले सकते हैं और इसमें महज 100 रुपए का शुल्क आप सभी को फॉर्म भरते टाइम देखने को मिल जाएगा। वहीं दोस्तों इस भर्ती प्रक्रिया की मुख्य बात करें तो आप सभी को प्रति महीना की 35,000 से लेकर 65,000 रुपए तक की सैलरी इस भर्ती में देखने को मिलेगी। आप सभी के लिए बम्पर भर्ती निकल कर आ चुकी है। ऑल इंडिया की वैकेंसी निकलकर सामने आ चुकी है। दोस्तों इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में संपूर्ण जानकारी हम आप सभी को दी जाएंगे। जी दोस्तों, जिसमें हम पदों के विवरण की बात करेंगे। अलग अलग पदों पर आप सभी को नौकरी मिलेगी। साथ ही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या रखी गई है, अलग अलग पदों के हिसाब से क्या क्या शैक्षणिक योग्यता चाहिए होगी, एज लिमिट आप सभी को कितनी चाहिए होगी और किन आधार पर छूट मिलेगी, साथ ही कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है और एप्लीकेशन की फीस आप सभी को कितनी देनी होगी। और दोस्तों नौकरी के बाद आप सभी को अलग अलग पदों के हिसाब से कितनी सैलरी देखने को मिल जाएगी। सिलेक्शन का प्रोसेस किस तरीके से होने वाला है, आपका चयन कैसे होगा और जॉब की लोकेशन आप सभी के लिए क्या होगी। और इस भर्ती प्रक्रिया में अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट जो है आप सभी के लिए लगेंगे, क्या क्या जरूरी दस्तावेज लगेंगे। साथ ही दोस्तों हम बात करेंगे इस भर्ती प्रक्रिया में महत्वपूर्ण तिथियां, जिसमें लास्ट डेट से पहले आप सभी को आवेदन फॉर्म जो है वो ऑनलाइन भर देना है। तो कैसे आप सभी को आवेदन फॉर्म भरना है, इसकी भी जानकारी इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आपका भी सपना सरकारी नौकरी लेने का है तो सरकारी अस्पताल के अंदर बम्पर पदों पर यह भर्ती निकल चुकी है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, हम आपको इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी देने जा रही हैं। तो दोस्तों ये है ऑफिशियल वेबसाइट, हिंदी में post.com पर विजिट करें और अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक करके आवेदन करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई नई भर्तियों की जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे। आप देख सकते हैं इस भर्ती प्रक्रिया के अंदर 99,000 से भी ज्यादा पद दोस्तों आप सभी को देखने को मिलेंगी। इन पदों के कामकाज की बात करें तो सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में आप सभी को तैनात किया जाएगा, यानी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर दोस्तों आप सभी को जॉब देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर आप सभी को मरीजों की डिटेल चेक करना रहेगा, मरीजों की समस्या का निवारण करना रहेगा और मरीजों के बिल क्लियर करने जैसे काम दोस्तों देखने को मिल जाएंगे, जो कि बेहद आसान वैकेंसी आप सभी के लिए निकल कर आ रही है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पर 10वीं पास है, 12वीं पास है तो आसानी के साथ आवेदन कर पाएंगे और आवेदन आप सभी को ऑनलाइन मोड से ही करना होगा। ये विशेष प्रक्रिया आपको ध्यान में रखनी है। तो कैसे आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है ये भी जानकारी मैं आगे आप सभी को देने वाला हूं। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, सभी राज्यों से लोग जो है वो आवेदन कर सकते हैं। पूरे भारत की जो नागरिक है वो इस भर्ती प्रक्रिया में आवेदन कर सकती हैं। दोस्तों इस भर्ती प्रक्रिया में चाहे आप महिला है चाहे पुरुष है, दोनों ही आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से। और यहाँ पर जैसा कि हमने आपको बताया कि सरकारी और प्राइवेट दोनों अस्पतालों के अंदर आप सभी को नौकरी देखने को मिल जाएगी। टोटल पोस्ट आप सभी के लिए 99,000 तक रखी जा चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं, अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं सरकारी अस्पताल की वैकेंसी के तहत तो आप सभी की शैक्षणिक योग्यता क्या लगेगी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या लगेगी। दोस्तों सरकारी अस्पताल भर्ती 2025 में आवेदन करने के लिए कम से कम आप 10वीं पास होने चाहिए। अगर आप 10वीं पास है, 12वीं पास है या फिर यूजी पास है तो सभी लोग यहां से आवेदन करके नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर बात करें सरकारी हॉस्पिटल भर्ती के तहत अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आयु सीमा क्या क्या रखी गई है। दोस्तों इस भर्ती प्रक्रिया में आपकी आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष तक की रखी जा चुकी है। जी हाँ
हाँ दोस्तों, इसके अलावा जो आवेदन प्राप्त वर्ग है, जो शुल्क प्राप्त वर्ग है, यहाँ पर जिसको आरक्षण मिलता है, उनको यहाँ पर जैसे कि ओबीसी कैटेगरी को 3 वर्ष की और एससी एसटी कैटेगरी को 5 वर्ष की छूट भी देखने को मिलेगी। जब आप ये फॉर्म भरेंगे तो ये तमाम छूट का प्रावधान भी आप सभी के लिए लागू होगा। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल रहता है कि कौन कौन इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पर मैं आप सभी के लिए बता दूं, ऑल इंडिया के कैंडिडेट इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, और 10वीं 12वीं और यूजी पास है तो सभी लोग आवेदन कर पाएंगे। यानी कि न्यूनतम क्वालिफिकेशन की बात करें तो कम से कम आप 10वीं पास हैं तो भी आप ये फॉर्म भर पाएंगे और सरकारी अस्पताल के अंदर नौकरी ले पाएंगे। अब हम बात करते हैं फॉर्म भरने के लिए आपको कितनी फीस देनी होगी, यानी कि सरकारी अस्पताल भर्ती के तहत फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर आप सभी के लिए फीस कितनी रखी गई है। तो दोस्तों, फीस की बात की जाए तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी को 100 रुपए की फीस देनी होगी। मात्र आप एससी है, एसटी है या फिर पीएच कैटेगरी से आते हैं तो किसी भी प्रकार का शुल्क का भुगतान आप सभी को नहीं करना होगा। सिर्फ आप सभी के लिए यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी है या फिर जनरल कैटेगरी है तो 100 रुपए का भुगतान करना होगा। बाकी एससी एसटी के लिए बिल्कुल ये फ्री के अंदर भर्ती है। और पेमेंट का मोड दोस्तों आप सभी के लिए ऑनलाइन रहने वाला है। ऑनलाइन तरीके से ही आपको आवेदन फॉर्म की फीस कटवानी होगी। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करना होगा, जिसमें आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से शुल्क जो है वो कटवा सकते हैं। अब सरकारी अस्पताल भर्ती में आप सभी को सैलरी कितनी मिलेगी इसके बारे में बात करें तो शुरुआती सैलरी आप सभी को 35,000 रुपए से 65,000 रुपए के बीच में मिलेगी, जो कि दोस्तों आप सभी के लिए अलग अलग पदों के हिसाब से, आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से यह सैलरी जो है आप सभी को मिलने वाली है। तो ये विशेष बात आप सभी को ध्यान में रख लेनी है। पूरे भारत में दोस्तों जॉब की लोकेशन आपको कहीं पर भी मिल सकती है, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि ऑल इंडिया के यहाँ पर कैंडिडेट आवेदन करेंगे तो यहाँ पर भारत में कहीं पर भी आपका जॉब लग सकता है। विशेष रूप से इस भर्ती प्रक्रिया में एक छूट भी दी गई है। स्थानीय उम्मीदवारों को यहाँ पर जो है उपस्थिति रहने के लिए यहाँ पर काफी छूट दी गई है, जिसमें आप सभी को अपने ही जिले के उप स्वास्थ्य केंद्रों पर भर्ती के लिए यहाँ पर जो है आमंत्रित किया गया है। अपने ही जिले के उप स्वास्थ्य केंद्रों पर भी आप सभी को नौकरी मिल सकती है। अब हम बात करते हैं, अगर आप सरकारी हॉस्पिटल भर्ती में फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास में कौन कौन से दस्तावेज, डॉक्यूमेंट होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट दस्तावेज की बात करें तो कम से कम आप 10वीं और 12वीं कक्षा पढ़े लिखे होने चाहिए। उनकी दोस्तों आप सभी के पास में जो है वो मार्कशीट होनी चाहिए। 10th पास आप आवेदन कर सकते हैं, ये विशेष बात आपको ध्यान में रखनी है। आप सभी के लिए मूल निवास का प्रमाण पत्र लगेगा, यानी कि आपके पंचायत स्तर पर रहने वाला जो आवासीय प्रमाण पत्र है वो लगेगा। साथ ही जाति और आय प्रमाण पत्र, इसके अलावा आधार कार्ड और एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चाहिए होगा। दोस्तों आप सभी को एक ईमेल आईडी और फोटो भी यहाँ पर लगने वाला है। कोरे कागज पर आपको हस्ताक्षर करने हैं, सिग्नेचर करने हैं। 10th 12th की मार्कशीट है तो दोस्तों आप सभी ये फॉर्म भर सकती हैं। अगर आपके पास में सारे के सारे ये डॉक्यूमेंट है और आप भी दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करना चाहती हैं, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को भरना चाहती हैं, तो किस तरीके से आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को भर पाएंगे, किस तरीके से अप्लाई कर पाएंगे, चलिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर यहाँ पर हम आपको फॉर्म भरने के सारे स्टेप चरणबद्ध तरीके से बताते हैं, जिससे कि आप भी आसानी से ये फॉर्म जो है फिलअप कर पाएंगे, भर पाएंगे और सरकारी नौकरी जो है सरकारी अस्पताल के अंदर ले पाएंगे। सरकारी हॉस्पिटल की नई भर्ती 2025 में आवेदन कैसे करें, ये बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आप सभी को सरकारी हॉस्पिटल की भर्ती 2025 की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना है। वहां पर जाने के बाद बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने दिखाई देंगे, लेकिन आप सभी को भर्ती के ऑप्शन पर ही क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुलकर आ जाएगा, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर देना है, अपना आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, व्यक्तिगत जानकारी जिसमें कि मोबाइल नंबर, ओटीपी और दोस्तों साथ ही साथ आप अपनी ईमेल आईडी डालकर यहाँ पर आसानी के साथ लॉगिन कर सकते हैं। और दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे तो दोस्तों आपके सामने आवेदन का फॉर्म खुलकर आ जाएगा। आवेदन का जो पत्र होता है वो खुलकर आ जाएगा और इस आवेदन पत्र के अंदर पूछी जाने वाली पूरी जानकारी बिल्कुल ही सही तरीके से आप सभी को भरनी होगी। फिर जो सारे दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, वो भी आप सभी को इस भर्ती प्रक्रिया में यहाँ पर उनकी जो छाया प्रति है वो अपलोड करनी होगी स्कैन करके। और इसके बाद आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जो कि जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए मात्र 100 रुपए का रखा गया है। बाकी सभी आप फ्री के अंदर यहाँ पर फॉर्म भर सकती हैं। और यहाँ पर आप सभी के लिए बात करें तो दोस्तों इसके बाद जैसे ही फॉर्म भरा हुआ होता है आप सबमिट बटन पर क्लिक कर सकते हैं। और अंत में अंदर दोस्तों आप सभी को एक इस फॉर्म का प्रिंट आउट जरूर निकाल कर रख लेना है, ताकि जैसे ही आपका सिलेक्शन का प्रोसेस होने वाला है वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर इस फॉर्म का प्रिंट आउट आप सभी से मांगा जाएगा। अब दोस्तों बहुत सारे लोग बताते हैं कि बिना परीक्षा के ये भर्ती है, लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर आप सभी का रिटर्न एग्जाम होने वाला है, यानी कि लिखित परीक्षा होने वाली है। ये बिना परीक्षा की भर्ती बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आपका जो एग्जाम है वो होने वाला है। तो कैसे एग्जाम होगा, चलिए क्या क्या चयन का प्रोसेस रहने वाला है, किस तरीके से यहाँ पर जो है आप सभी का चयन होगा, इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों सरकारी हॉस्पिटल की वैकेंसी के तहत सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपको रिटर्न एग्जाम देना होगा। जी हाँ, सबसे पहले आप सभी का रिटर्न एग्जाम होगा। उसके बाद आप दस्तावेज वेरिफिकेशन, दस्तावेज सत्यापन कर सकते हैं और इसके बाद मेरिट लिस्ट के हिसाब से दोस्तों आप सभी को नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे। तो इस प्रकार जो है आप सरकारी हॉस्पिटल वैकेंसी के तहत आवेदन करके नौकरी ला सकती हैं। ऑल इंडिया की दोस्तों आप सभी के लिए वैकेंसी है। फॉर्म भरने के लिए गूगल में हिंदी में post.com सर्च करें। यहाँ पर सही से स्पेलिंग देखकर सर्च करें, नहीं तो आपको वेबसाइट नहीं मिलेगी। यहाँ पर जो पहली वेबसाइट है उस पर क्लिक करें। अब थोड़ा पेज को नीचे स्क्रॉल करें और अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक करें।